कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। और यहाँ पर दो कंसेप्ट इसमें काम करते हैं। नंबर वन, मशीन लर्निंग, जो मशीन को एक तरह से आपको उसके अंदर एक चिप के थ्रू एक ब्रेन सेट करना है कि किस तरीके से उसको फंक्शन करना है, ऑटोमेटिक सेंस करना है, उस सारी चीजों को करना है। तो ये था। और दूसरा उसका जो था, दैट वाज कि डीप लर्निंग। और यहाँ पर ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटीग्रेट रूप से कनेक्टेड थी। दिस इज द डिफरेंस कि मशीन लर्निंग और यहाँ पर ये लॉगरिथम एमएस में है, मॉडिफाइड सेल विद ह्यूमन इंटरवेंशन, देन फीडिंग इटसेल्फ बाय स्ट्रक्चरड डाटा। जो डेटा है, जो चीजें हैं, वो उसमें हमें पूरा उसके अंदर फीड करना है। देन लर्न टू डू थिंग्स वाया लेबल डेटा, जो उसके अंदर लेबल डेटा था उसके थ्रू काम करना है। नीड रेस्ट इन ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब इसमें जो एआई का यूज करके, जैसे कि आज आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे अब रोबोटिक सर्जरी होती है, कहीं कुछ होती है। तो इस तरह से जो चीजें गवर्न करती हैं, रोबोट्स काम करते हैं, तो उनके अंदर एक प्रोग्राम चिप डाल के और उसके साथ उनके अंदर डेटा सेट्स के साथ उनको मॉडिफाइड करके बिल्कुल ह्यूमन लाइक थिंग। अभी लेटेस्ट में आपने सुना होगा कि एक पूरा एक अभी एक बहुत बड़ा एक रोबोट रिलायंस कंपनी ने खरीदा है, जापान वगैरह से और दूसरी कंट्री से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक पूरा है। और यहाँ पर जो दो मेन स्ट्रीम है इसकी, नंबर वन स्ट्रीम क्या है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर जो जो भी जैसे इनपुट डिवाइसेस है, जैसे या जो भी उसके अंदर चीजें हैं, उनको कैसे सेट करना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जैसे एल्गोरिथमिक है और दूसरी चीजें, ठीक है ना। डीप लर्निंग क्या है, ये भी है सिमिलर टू मशीन लर्निंग। डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, मींस कि जिस हिसाब से हम उसमें डेटा सेट देके प्रोग्राम करके चिप की प्रोग्रामिंग करते थे, उसी हिसाब से काम करते। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एएनएन, इसको कहते हैं एएनएन। नो नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन टू फिक्स द एरर्स, मींस ऑटोमेटिकली whatever the error is coming over there, जो भी एरर वहां पर आ रही है, जो भी त्रुटि वहां आ रही है, उसको ये सेट कर लेती है, ठीक है ना। और इसके जो मेन एग्जाम्पल है, नंबर वन तो जैसे जो चीज बात करते हैं रोबोटिक एंड ऑटोमेशन में है। देन एनएलपी पर है, ठीक है ना, ये प्रोग्राम लैंग्वेज है, नोशनल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो ये इसके ऊपर है। पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन किस तरीके से है, देन मशीन विजन है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो आप देख रहे हैं डेटा सेट के अंदर, जैसे फेस रिकॉग्निशन, आप किसी भी तरह का आज की डेट में आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सेंस करके, आपने देखा होगा कि आपने एक फोटो खींची है, उसके बाद मैंने आपको बताया था गूगल लेंस पे आप डाल दीजिए, तो वो सेंस करके सर्च करके उस चीज को अपना खुद क्रिएटिविटी, अपने ब्रेन, अपने डेटा सेट्स को यूज करके आपको एक डीप लर्निंग के माध्यम से मशीन के यूटिलाइजेशन से एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि दिस इज दिस वन। सेल्फ ड्रिवन कार, जैसे भी आज की डेट में ओला वगैरह ने जो कारलेस ड्राइवरलेस कार यूज कर रहे हैं, वहां भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंस करता है कि उसकी बीम्स, उसके स्ट्रक्चर, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से ये पूरा सेंस करके चलता है कि कहाँ क्या है। दैट इज सेल्फ। देन मेडिसिनल में, मेडिसिन के अंदर जो इनपुट ऑफ मेडिसिन है, पहले हम क्या करते थे, क्वांटिटी एंड बल्क में मेडिसिन, या सर्जिकल जो चीजें हैं, जैसे कि हार्ट के अंदर पहले अगर सर्जरी की जाती थी तो काफी ब्लड लॉस और दूसरी चीजें, इंसिजन वगैरह उतने परफेक्शन नहीं हो पाते थे। अब एआई से और इमेजर से और सेंसर्स का यूज करके हम काफी, मतलब मेडिकल साइंस में एआई के इन्वॉल्वमेंट से समझ लीजिए एक बहुत बड़ी क्रांति आई है और बहुत आसानी से इसको। फिर उसके बाद ये ट्रांसलेशन एक्टिविटीज में कि आज बड़े आसानी से आप किसी भी, जैसे मल्टीलिंगुअल है, मैं आपको अगर है आगे जाके एक ऐप आपको बता दूंगा मैं, कि मैं whatever I am speaking in English that automatically get converted or translated into the other languages। तो किस तरह से ये इसका कन्वर्जन होता है, क्या होता है, ये सब एआई बेस्ड प्रोग्राम्स है, इसके सारे इसके एडवांटेजेस है। देन यूज इन सेक्टर, और ये इसका जैसे कि आप स्पेस सेक्टर में यूज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे आज लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि अब ड्रोन के थ्रू स्प्रेइंग कराई जाती है, ड्रोन के थ्रू फोटोग्राफी कराई जा रही है, ड्रोन का यूज करके बहुत से काम किए जा रहे हैं। प्लस सेंसर बेस्ड उसमें है कि उन्होंने इस तरह से सेट कर दिए हैं ऑटोमेटिकली कि आपने वहां एक सेंसर लगा दिया और एक उसके साथ साथ एक मशीन का एक सेटअप अपना क्रिएट कर दिया, तो उसने ह्यूमिडिटी, सॉइल के टेम्परेचर, सॉइल के मॉइस्चर को देखते हुए उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली ड्रिप इरिगेशन है, मीन मिनिमम वाटर लॉस, मिनिमम फर्टिलाइजर लॉस और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में जैसे डेयरी इंडस्ट्री के अंदर एआई है, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री है, किसी तरह की जो भी इस तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उन क्षेत्रों में ये।
बिजनेस सेक्टर में एआई का आप यूज देख ही रहे हैं आज की डेट में। सारी चीजें सेंसर टेक्नोलॉजी में और इस तरह से क्रिएटिविटी में, आप जैसे लेटेस्ट में आपने देखा होगा चिप टेक्नोलॉजी है या आधार का इंटरप्रिटेशन है या दूसरी चीजें हैं। देन एजुकेशन सेक्टर में आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, और ये गेमिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। दिस इज द बिगेस्ट मार्केट। देन फाइनेंशियल सेक्टर में जिसपे ब्लॉकचेन है, बिग डाटा एनालिटिक्स है और दूसरी चीजों का आप यूज करते हैं, दैट इज द फाइनेंशियल सेक्टर। देन साइबर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में, लीगल सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, मींस पॉइंट ऑफ प्रिसीजन इज वेरी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ द कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से। इसके उपयोग से हम बहुत तेजी से चीजों को सेंस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और बड़ी एक्यूरेसी के साथ उनका हम काम करते हैं। देन डिजिटल असिस्टेंट्स एंड स्मार्ट स्पीकर्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम आज की डेट में इसमें ऑनलाइन क्लासेस में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, सारी चीजों में करते हैं। देन स्मार्ट सिटी कंसेप्ट में, उनके रेगुलेशंस में, उनकी मॉड्यूलेशंस में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ये सारे एडवांटेजेस हैं कि जो बहुत ज्यादा है। लेकिन एआई के इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा कि जो ह्यूमन पावर है वो जॉबलेस हो जाएगी, बिकॉज वन मशीन कैन वर्क अप टू द 1000 पीपल्स का काम अपने आप में कर देती है, तो उससे एक रही। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर रिलेटिव कंट्रोल, जो आपने कभी रोबोट फिल्म देखी थी तो उसमें ह्यूमन जो एरर है वो इसमें एक तरह से अनपार्डनेबल है, माफ करने योग्य नहीं होती है। और इन त्रुटियों की वजह से यू मे क्रिएट हैवॉक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा सेट या उसके इंटरप्रिटेशन से जो भी चीजों से हमने उसको क्रिएट किया और वो मिसगाइड होकर कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। देन रोबोटिक बॉसेस मींस समटाइम्स ऑटोमेटिकली वो हमने एक ब्रेन क्रिएट किया, हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई डिवाइस क्रिएट की दैट स्टार्ट रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द थिंग। और सब दूसरा, सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, प्राइवेसी एकदम हमारी खत्म हो जाती है। आज जो मोबाइल है, इसमें जो स्मार्ट गैजेट्स हैं, जो मोबाइल्स वगैरह हम लिए हैं, ये भी एक पार्ट इसी का एआई का। और इसमें जो डेटा सेट है, जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, हमें पता नहीं है कि वो कितना डेटा हमारा कहाँ भेज रहा है, किस तरह से ट्रांसफर कर रहा है, क्या चीजें हैं। जैसे पिगासस का एक हमने देखा, इस तरह के लॉट मैनी टाइप आए दिन आप देखते रहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बैन किए गए, ये सॉफ्टवेयर बैन किए गए। उसका कारण है कि ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है, किसी के भी इससे पासवर्ड है, आईडी है। आप देख रहे हैं कि आजकल कितना हैकिंग हो रही है, लोगों के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। तो ये सब गैजेट्स का, एआई का इन्वॉल्वमेंट करके उसकी अंडरस्टैंडिंग से ये चीज। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा है, हाई कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसके अंदर इन्वॉल्व है। और यहाँ कोई एथिक्स काम नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ किसी तरह का कोई एथिक्स इस तरह से काम नहीं करता कि आप इस चीज के लिए कि यहाँ पर आप ये सोचें कि कोई इथिकली कोई बात कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस बिल्कुल लैकिंग में है। देन ओरिजिनल क्रिएटिविटी भी जो है, अब क्योंकि हम डिपेंडेंट ऑन द गैजेट्स एंड द मशीन्स एंड द डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज पर हो जाते हैं, तो वहां पर ये जो पैरामीटर्स हैं, जो चीजें हैं, वो काम नहीं करती। तो ये इतना एरिया आप इसको देख सकते हैं। देन इसकी जो मेन जो कंसर्न है, जो डिसएडवांटेजेस है, वो आपको बताया। एडवांटेजेस में आपको बताया जो भी है, फिर से आप एक बार नोट कर लें। फेशियल रिकॉग्निशन है, सेल्फ ड्रिवन कार्स है, मेडिसिन मेडिसिन के अंदर जैसे सर्जिकल एरियाज हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं। आज आप आर्टिफिशियल स्कैनिंग देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड सिस्टम्स भी एआई बेस्ड होके आ रहे हैं कि उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट एआई बेस्ड कर दिया, सेंस कर लेते हैं, उनके अंदर चिप्स होती हैं। एक समय था कि जब ब्लड टेस्टिंग के लिए काफी जरूरत होती थी, लेकिन एआई सेंसर्स और डिफरेंट टाइप के जो आज की डेट में गैजेट्स एआई बेस्ड डेवलप हुए हैं, उसमें विद सिंगल ड्रॉप ऑफ द ब्लड यू कैन गेट द नंबर ऑफ द रिजल्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो बड़े फास्ट और अच्छे ढंग से एक्यूरेसी के साथ किसी टेक्नोलॉजी का यूज अपना ये कर सकते हैं। एवरी एरिया ऑफ द लाइफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर। देन इसमें ग्लोबल स्टेटस क्या है, इसमें नंबर वन कि जो टैलेंट है, जो लोग हैं, तो एक तो रिटेंशन और दूसरा इनका पलायन हमें रोकना है, ठीक है ना। तो टैलेंट डेवलपमेंट के लिए जो आई बेस्ड है, तो उसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हैं। और इस तरह से बहुत सी चीजें हैं कि जहां पर के लिए आपको पिरामिड इनोवेशन सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, तो इसको डेवलप करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए है। देन स्टडी बाय द अर्नेस्ट यंग एंड नेस्कॉम, तो उसमें इन्होंने बताया कि 46% पॉपुलेशन
2022 में नए जॉब्स क्रिएट होंगे इन द फील्ड ऑफ द एआई। देन एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी स्पेंडिंग ऑन एआई, ये अलग अलग दिया है। चाइना इसमें 2030 तक 26% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एआई की फील्ड में खर्च कर रहा है, यूके 10% कर रहा है, और हम भी उसमें अभी कोई डाटा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द एआई इन इंडिया, सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी है? ई गवर्नेंस। जो गवर्नेंस के अंदर आज की डेट में आप कोई भी चीज देखते हैं कि अब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सारी चीजें घर बैठ के क्रिएट करते हैं और सारी चीज आप करते हैं कि आपने किसी जगह अप्लाई किया, जैसे जियो सिम लेने जाते थे तो आपने हैंड टच किया और उसके बाद एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर ने सारी चीजें आपकी डेटा करके आपका वेरीफाई, इवन एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय दैट। एजुकेशन सेक्टर में जैसे आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ गया है, डिजिटल या डिजी लॉकर है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनको भी इस एआई सेंसर्स के साथ जोड़ दिया गया है। वेदर फोरकास्टिंग इज आल्सो एआई बेस्ड, जो मैंने आपको बताया अभी। वेदर फोरकास्टिंग के अंदर अब एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा है। नाउ यू आर गेट द मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेदर एंड फोरकास्टिंग किस तरह से है। डिजिटल इंडिया मिशन जो पूरा है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और डिजिटल इंडिया के अंदर आज एवरी पर्सन इज हैविंग द डिजिटल क्लासेस रूम्स हैं, डिजिटल आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, डिजिटल स्पेस है, तो सारी चीजें इसके अंदर ये डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूरा इसी से कंट्रोल करते हैं। जो डिजास्टर के दौरान इसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जो दिन मैंने आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की थी, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, उसमें आपको बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट में किस एजेंसी का क्या काम है। और इसके तरह जैसे अब रेलवेज के अंदर सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर किसी पटरी के अंदर कहीं किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सेंसर के बेस में वो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके और बड़े बड़े मिसहैप्स को बताएगी। रोड सेफ्टी के अंदर ये भी एक है कि स्पीड कंट्रोल के लिए आपके चीजें लगी हुई हैं। दूसरा आपको रेस्क्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स आपके हैं। दूसरा रोड्स बनाते समय भी इसका बड़ा एक अपना जीआईएस के साथ कनेक्ट करके बड़ा उपयोग होता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो ये पॉसिबिलिटी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। अब ये जैसे इसमें मेन चीजें जो इसमें स्प्रिंग दी है, गवर्नमेंट्स मेजर टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे नीति आयोग ने और एक नेशनल स्ट्रेटजी तैयार की, उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर के अंदर ये 24 अगस्त 2017 को टास्क फोर्स ऑन द एआई फॉर इंडियन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात की। 19 जनवरी 2018 को इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई और इंटर मिनिस्ट्रियल जो मिशन है उसके अंदर कोऑर्डिनेट ऑफ एआई रिलेटेड मैटर्स नोडल एजेंसी बनाई। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म एंड डेटा फॉर द एआई, देन लेवरेज। तो ये सब एआई बेस्ड चीजें हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वहां से अलग अलग किस्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म और पॉलिसी फ्रेमवर्क और सारी चीजें हुई। तो ये इस तरह से पूरा कमेटी ऑफ फ्रेमवर्क बनाई जहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज देखी गई कि मैपिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की पॉलिसी एनेबलर्स, देन स्किलिंग, री स्किलिंग एंड R&D, साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी, सुरक्षा क्या है, नैतिकता क्या है, ठीक है ना, तो उसके अंदर वैधानिकता क्या है। तो ये सारे इशूज के अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये इशूज कैटर किए गए। उसके बाद कौशल कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, आपकी अलग अलग प्रौद्योगिक क्षमता की कैपेबिलिटीज क्या है उनकी मैपिंग भी की जाए। देन की पॉलिसी एनेबलर्स, तो ये सारी चीजें यहाँ होंगी। लीवरेज ऑफ एआई फॉर आइडेंटिफाइंग नेशनल मिशन इन की सेक्टर एरियाज, जो मेन एरियाज है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, भौतिक मत्ता को हम यूज कर सकते हैं, तो ये रहा। उसके बाद ये आपकी लैब्स हैं, डिफेंस रिलेटेड आईसीटी प्रोजेक्ट्स का, जो डीआरडीओ की ऑस्पेसीज में जो CAIR लैब है, ठीक है ना, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। देन NATRA है जो प्रोजेक्ट है, SEO प्रोजेक्ट है। तो ये एक पोटेंशियल एरियाज है जिन फील्ड्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है। या ये डिफेंस सेक्टर में जैसे आज के समय में बड़ा प्रिसीजन के हिसाब से काम करते हैं। जैसे अब ज्यादातर जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो आइडेंटिफायर है, थर्मल सेंसर्स हैं, बहुत तरह की चीजें इसमें इन्वॉल्व कर दी गई हैं। और डिफेंस सेक्टर के अंदर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना यूज किया गया है कि उससे सेंस करके ह्यूमन लॉसेस को, ह्यूमन कैजुअलिटीज को बहुत कम किया गया और फाइनर और हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी से इंटरसेप्टिंग ऑफ द डाटा एंड ऑल दीस थिंग्स पूरा किया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा ये ठीक है ना। AI enabled product roadmap for the different
PSUs, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये पूरा किया गया। दूसरा चैलेंजेस क्या है? नंबर वन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम, जिसकी IPR की हमने बात की कि जो नई चीजें, नई तकनीकी, नए सॉफ्टवेयर, AI बेस्ड गैजेट्स, AI बेस्ड चीजें हैं, उनके लिए एक पूरा सा IPR की रिजीम हमें तैयार करनी है कि जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो रिसर्च है, जो इनोवेटिवनेस है, ठीक, जो नवाचार हम कर रहे हैं, जो अभिनव प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो हमारे अंदर बुद्धि कौशल से जो क्रिएट हम कर रहे हैं, उसको कैसे IPR के अंदर हम उसको प्रोटेक्ट करके और उसको पेटेंट करा के या कॉपीराइट करके किस तरह से क्या करके उसको रखा जाए। आज के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी कानून भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें अभी इस फील्ड के अंदर ऑल्दो पीपल्स आर देयर, लेकिन इस तरह से अभी यहाँ पर एक्सपर्टाइज की बहुत कमी है, स्किल है, कौशल है, मैन पावर की शॉर्टेज है, एक्सपर्टाइज की है, अभी लेवल्स बहुत कम है। इस पर रिसर्च का काम चल रहा है, लेकिन AI बेस्ड चीजों के अंदर चूंकि इनके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम है, तो बहुत है, इसकी अवेयरनेस का भी एक लेवल है, ठीक है ना। देन इनसेंसिटिविटीज इन ये सॉल्यूशंस क्या क्या है इसमें? डिसेंट्रलाइज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके अंतर्गत NEP के अंतर्गत ये करा है। दूसरा, AI बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने की बात कही गई। देन क्रिएशन ऑफ द जॉब्स रिलेटेड टू द AI। आज की डेट में अब आप देखिए, जहाँ भी जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की आप बात करेंगे, तो दिस इज द करंट एज, द एज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये टू थिंग्स आर देयर। तो ये सारी चीजें आज के समय में बहुत उपयोग में आती हैं और इनके उपयोग को करके हम नए नए किस्म के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो तरह तरह के जॉब्स हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर हम कोर्स भी बनाते हैं, जिनको कहते हैं MOOCs, MOOCs, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ये कोर्सेज भी स्टार्ट करके लोगों को सेल्फ लर्निंग मोड के ऊपर, इन क्लासरूम कंसेप्ट we can just control maximum 150 student at a time, but in MOOCs course there is no limit। by creating जो EDX प्लेटफॉर्म है MIT का और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स पर MOOCs बना के और उनसे उसको क्रिएट कर, कोलैबोरेटिव विद द प्राइवेट सेक्टर से, जो बड़ी बड़ी अपनी कंपनियां हैं जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं, उनसे बात करें। वे फॉरवर्ड में क्या है? नॉट द एंड ऑफ द रोड, मीन्स AI का जो फ्यूचर पर्सपेक्ट है वो तो अनलिमिटेड है, दैट इज इनफाइनाइट, देयर इज नथिंग वेयर वी कैन स्टॉप। देन पॉजिटिव चेंजेस क्या है सोसाइटी के अंदर? अब AI बेस्ड होने से इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी, ग्लोबलिटी और ये सारी चीजें बहुत फास्ट होगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एनालिसिस है, कंसेप्चुअलाइजेशन है, ये सारी चीजें और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आने के साथ साथ लोगों के अंदर एक आई है। देन पॉलिटिक्स है। देन AI इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज कोई भी चीज है, AI का एक दूसरा एग्जांपल है, आप सपोज कीजिए यू आर वर्किंग इन ए बिग सिटी, तो वहां पर आज AI बेस्ड रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं, उसके अंदर मिल्क है, दूसरी चीजें प्रोडक्ट है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीस थिंग्स, दे देमसेल्फ ऑर्डर इट। वहां पर आपने उनको एक वाईफाई से कनेक्ट करके सिम आपने लगा दी और उनका एक लेवल उन्होंने सेट कर दिया, उस लेवल से नीचे ही जैसे उस रेफ्रिजरेटर में मिल्क जाएगा, वो आपके मिल्क वेंडर को फोन करके अपना ऑर्डर कर देगा। दूसरी, इस तरह की जो AI बेस आपके गैजेट्स हैं, सेल्फ लर्निंग मोड के गैजेट्स हैं, कि आज आप US में बैठ के अगर आप वाईफाई मोड से आप कनेक्ट है, आपका जो आपके जो कैमराज हैं, वेब कैम्स वगैरह, तो यू कैन विजिट सी देयर ग्लोबली। तो उनके वजह से आज मॉनिटरिंग बहुत फास्ट हो गई है और चीजें बहुत आ गई और नई से नई ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं और नए डोमेन्स के अंदर काम हो रहे हैं। तो दिस इज ए ब्रीफ डायग्राम ऑफ दिस वन, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी क्या है, इसमें भी वही बात की गई है, टू गाइड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये एक जो स्टडी, ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति आयोग के द्वारा दी गई, तो उसमें क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसका किया कि ऐसे लोगों को जो आगे विकासवादी सोच करके और उनको गाइड करने के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी के लिए पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और वहां पर ये 5 सेक्टर है जहां पर उसको फोकस करने की बात की गई, फोकस ऑन द 5 सेक्टर। ये आप नोट कर लिए, नीति आयोग ने जो 5 सेक्टर, नंबर 1, इसमें एनविशन टू बेनिफिट द मोस्ट ऑफ द AI इन सॉल्विंग सोशल नीड, जो भी हमारी सामाजिक जरूरतें, आवश्यकताएं, उनको मेंटेन करने के लिए।
दूसरी चीज क्या है, देयर आर हेल्थ केयर, नंबर वन प्रायोरिटी इज हेल्थ केयर, इंक्रीज एक्सेस ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी हेल्थ केयर, जो आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स हैं, और उसी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से जैसे आज सेल्फ इंजेक्टेबल सिस्टम्स हैं और दूसरी चीजें आज आपके सामने आई। देन एग्रीकल्चर सेक्टर में इसमें थ्री प्रोंग्ड अप्रोच थी, एनहेंस फार्मर्स इनकम, इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी, जो किसानों की आय बढ़ाना उन एआई गैजेट्स को लेके, जिससे कि एनर्जी को सेव करना ताकि कम समय में अधिक काम आप कर सकें और कम लागत में अच्छी चीज को आप रीच कर सकें। खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना प्रॉपर एनालिसिस से और उनके प्रॉपर टाइमली इंटरवेंशन से और सारी चीजों से, और जो उनका बायोलॉजिकल वेस्ट है और दूसरी चीजें हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर आपको यूरिया खींचनी है, दूसरी चीज देनी है, वाटर देना है, तो वाटर ह्यूज क्वांटिटी में इरिगेट करते थे। आज उसको सेंसर से कंट्रोल करके वाटर लेवल की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हुए उसमें एआई गैजेट लगा दिया कि जितना पानी जरूरत है उतना पानी उसको प्रोवाइड कर दिया और शेष वाटर बचा लिया, शेष फर्टिलाइजर बचा लिया। अगर पॉसिबल उसके ऊपर पेस्ट का कोई अटैक आ रहा है, कोई एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मैकेनिज्म लेने, सब एआई बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया। एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, ये आप देख ही रहे हैं, और बड़ा फोकस है। अब 70-30% यूजीसी ने कहा है कि 30% ऑनलाइन एंड 70% ऑफलाइन एजुकेशन पैटर्न के ऊपर। तो इस तरह से जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज करके आज आपको समझाने के लिए, जैसे मैं ऑनलाइन बहुत सी चीजें आपको जो बता रहा हूँ, बीएसएस के वीडियो भी दिखा सकता हूँ, ऑडियो भी बता सकता हूँ। दैट मीन जो 4 क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से कैसे मेंटेन करते हैं। तो एजुकेशन के अंतर्गत इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और डिजिटाइजेशन ने क्रांति ला के रखी। स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इफिशिएंट एंड कनेक्टिविटी फॉर द बुर्जनिंग अर्बन पॉपुलेशन। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि आज जैसे आप कर रोड रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, देन रिजर्वेशन सिस्टम्स है, ड्राइवरलेस कार्स है, मींस एवरीथिंग हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय दिस। और एनवायरनमेंट के साथ साथ सारी चीजों को मॉनिटर करके ये चल रहा है। मोबिलिटी एंड द ट्रांसपोर्टेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बताया। स्मार्टर एंड सेफर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, बेटर ट्रैफिक एंड द कंजेशन प्रॉब्लम्स। आज एआई बेस्ड जो सेंसर्स हैं, जो अलग अलग चौराहों के ऊपर आज डिजिटल लाइट लग के कैमरे लगा दिए और वो चालान आपके घर भेजते हैं, तो उसके अंदर एआई सेंसर यूज कर रहे हैं। in the crowd of 1,000 or 10,000 peoples, they will individually recognize a single vehicle. अगर आप 10,000 लोग भी किसी ट्रैफिक में खड़े हैं और अगर वो एक हेलमेट जो नहीं पहने हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसके नंबर को एक्सेस करके और ये आपके चालान को आपके घर भेजने की कैपेसिटी में। और ये भी एक एआई का बहुत बड़ा उपयोग है इस चीज के। दूसरा एआई ये करती कैसे है, how there are three-pronged approach: undertaking, explanatory, and proof of the concept of AI projects in various areas. जो कई सारे areas में है, किस तरह से AI को हम approach करके इसको लागू करें. Then crafting national strategy for building a vibrant AI ecosystem in India. एक ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिस्थिति तंत्र में जो जिसके अंदर जीवंत परिस्थिति तंत्र में तैयार करने के लिए एक नीति निर्धारित करनी होगी, एक पूरा बनाना होगा, एक किस तरीके से एक टाइम सीरीज सिस्टम मींस टाइम इंटीग्रेटेड टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स उनको अप्रोच करते हुए एक पूरा प्लान स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। कोलैबोरेटिंग विद वेरियस एक्सपर्ट एंड स्टेक होल्डर्स, किसी चीज को अगर हमें डेवलप करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में कोलैबोरेटिंग अप्रोच इसमें होता है। और ये जो नेशनल स्ट्रेटजी को नीति आयोग इसको करेगा, aimed at primarily guiding an inevitable wave of the change for the quicker and better impact. ये एक मैंडेटरी पार्ट है कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें नहीं चलेंगी, इसलिए इसको टाइमली कैसे कैटर किया जाए और सही कैसे उसको चलाया जाए और इसमें आप कैसे उस चीज को आगे बढ़ कर सकते हैं। तो ये एआई का एक बहुत बड़ा, ये आपको एआई एप्लीकेशंस इन चाइना और कॉम्प्रिहेंसिव वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन शॉपिंग एंड इन पर्सन फेशियल रिकॉग्निशन। जैसे आप अलीबाबा दूसरे प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हो, लेकिन परचेज बेस्ड ऑन बाय द कंपनी Baidu, sometimes related as China, Google. Then cloud and quantum computing, अलीबाबा की जो बात हम कर रहे थे ये।
देन मेडिकल डायग्नोस्टिक 10 सेट, जो मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल्स और सिस्टम्स के बारे में बात करें। देन इमेज एंड फेशियल रिकॉग्निशन, sense time, autonomous cars, Baidu again. The name for this itself is driving car or is software Apollo. Then real-time language transmission. This is the iFlight Tech. Then facial recognition for policing Mail. तो ये कुछ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीजें हैं जो आज की डेट में ऑपरेशनल हो गए, ये चाइना का है। और ये यहाँ पर डिफेंस डिपार्टमेंट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रोन फुटेज, ठीक है ना, ड्रोन टेक्नोलॉजी। फिंगरप्रिंट डेटाबेस सर्च, एफबीआई जो है ना उसको फिंगरप्रिंट से करती है। गूगल अल्फाबेट, ऑटोनोमस कार्स, क्लाउड्स कंप्यूटिंग एंड कमर्शियल यूजेस। एप्पल वॉइस एंड इमेज रिकॉग्निशन, जो आप बोल रहे हैं उससे भी आपकी पहचान आइडेंटिटी कैसे आपको बनाई जाए और क्या किया जाए, ये सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है ना। देन अमेजन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कमर्शियल, ओपन एआई रिसर्च एंड रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट इमेज, माइक्रोसॉफ्ट के भी ऐसे बहुत से अपने अलग अलग टाइप के हैं। एनवीडिया चिप मेकर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ऑटोमेशन का, देन ट्विलो क्लाउड सॉफ्टवेयर, ये ट्विलो, देन चिप मेकर। तो इस तरह से ये डिजिटाइज होके यूज कर रहे हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके सामने शेयर कर रहे हैं। अब ये इसकी जैसे हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस अलग अलग हुए हैं उसी के अंदर औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत उसको औद्योगिक क्रांति 4.0 कहते हैं। हैज बीन डीप स्ट्राइड्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अक्रॉस द फील्ड। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के जो नवाचार हैं उनका ये पूरा सारी फील्ड्स के अंतर्गत इसका एप्लीकेशन है। It is capable of bringing considerable transformation in the ways of the civil activity in operations and conducting whatever, जो भी हमारे जीवन यापन की जो भी हमारी चीजें हैं उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन और सारे इश्यूज को एम्प्लॉयमेंट से लेके और आपके एथिकल इश्यूज वगैरह सबको ये टैकल करती है। ये डिस्कस मैंने किए ही है, ठीक है ना। जिसमें सीधा आप जो लिखना है, एक कंप्यूटर की ब्रांच है which deals with the creating computers or the machine as इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बीइंग। मीन्स इस तरह की मशीन डिवाइसेस और चीजों को बनाना है जो कि हमारे एटपार हो, जो एक मानव जाति और मानव के जो एक प्रतिरूप के रूप में काम करे। इट रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ मशीन टू परफॉर्म ह्यूमन इंटेलिजेंस पोजेसेस लाइक थिंकिंग, कि वो मशीन सोच सके, महसूस कर सके, लर्न कर सके, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और उसके ऊपर एनालिसिस करके डिसीजन ले सके। तो ये सारे इनपुट ऑफ डाटा के साथ ये चीजें वहां पर करनी है। इन सिंपल टर्म, इंटेलिजेंट मशीन को हमें एक डेवलप करना है। ये बता दिया था आपको कि जॉन मैककार्टी ने डरमोथ कॉन्फ्रेंस के अंदर MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, मैसाचुसेट्स, यहाँ पर ये दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ द इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड, MIT। देयर आर सबसेट अंडर द अम्ब्रेला, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ठीक है ना। मशीन लर्निंग में मींस गैजेटरीज का यूज करके। जो फर्क क्या है मशीन लर्निंग में, ये जो मशीन लर्निंग में है डील्स विद द क्रिएशन ऑफ द एल्गोरिथम्स, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है कि एल्गोरिथम दैट कैन मॉडिफाई इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन टू जनरेट डिजायर्ड आउटपुट ऑफ फीडिंग वाया द स्ट्रक्चर डाटा, जो कि एक संरचनात्मक डाटा उसमें फीड किया गया है, उससे एल्गोरिथम के थ्रू ये एक क्रिएट करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और डीप लर्निंग, ये दो इसके मेन
जो कारक हैं वो काफी डीप आपको नहीं समझ रहा है। What are some of the examples of the artificial intelligence technology? जैसे robotics है, automation robots can be programmed to perform high value respectable tasks normally performed by the human beings. ऐसे एरिया जैसे कि आपका थर्मल पावर में है या ऐसे डेंजरस जोन के एरियाज हैं कि जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे रोबोट्स ऐसी चीजों को क्रिएट करके वहाँ लगाया जाता है कि ताकि वो उसको वहाँ पर ह्यूमन लॉसेस को बचाए और हमारे काम को स्मूथ करे। जैसे कि आपके एटॉमिक रिएक्टर्स हुए या आपके बहुत हाईली डेंजरस जोन्स हैं, एरियाज हैं, है ना। फिर दूसरा है नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। आप याद रखिए, एनएलपी द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज बाय ए कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, स्पैम डिटेक्टर लुक्स एट द सब्जेक्ट लाइन एंड टेक्स्ट ऑफ द ईमेल इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर इट इज जंक। अभी आपको किसी फोन को ब्लॉक करना है, किसी को आइडेंटिफाई करना है, या ट्रू कॉलर के ऊपर आपने देखा नाम आ रहा है, या आपके मेल के अंदर स्पास मैसेज आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो सारी चीजों को कैसे डिटेक्ट करना है, किस तरह से करना है, तो ये एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, तो एनएलपी के थ्रू इसको करें। पैटर्न रिकॉग्निशन, ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन का भी इसमें मोड होता है। देखिए मोड याद रखिए, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन रोबोट, then natural language processing, then pattern recognition is subset of the machine learning that seeks to identify pattern of the data. For example, machine learning program can differentiate between cat from dogs among thousands of the images of the cat. जो डेटा उसको फीड कर दिया, जो हमने बता दिया, तो उसके थ्रू वो उसको पहचान सकता है कि कौन कुत्ता है, कौन बिल्ली है, या कौन सा जानवर क्या है। ऑन द पैटर्न, उनकी जो मूछ है, उनके जो चेहरे के प्रकार है, उनकी चीजें जो उसको डेटा हमने फीड किया। मशीन विजन टू साइंस गिविंग कंप्यूटर विजन बाय कैप्चरिंग एनालाइजिंग। आज जैसे मैंने आपको बताया, डिजिटल टूल के अंदर गूगल लेंस है और दूसरी चीजें हैं कि जहाँ पर या फाइंड माई मोबाइल है या दूसरी चीज ऐसे ऐप है जिसके थ्रू हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। वही आपको होता है सेल्फ ड्राइविंग कार, प्राइमरी कंपोनेंट सेल्फ फैसिलिटेट, तो किस तरह से करना है। डिजिटल असिस्टेंट एंड स्मार्ट स्पीकर, जो आपको मालूम है सीरी है, एलेक्सा है, क्रोटाना है, गूगल असिस्टेंट है। आप अपने मोबाइल में देखते हैं, जो आपने जैसे एप्पल का अगर मोबाइल लिया है तो वहाँ सीरी रहेगी, या एलेक्सा आपके घर में आपकी डिवाइस रहती है कि जिससे कि आप सारी चीजें आप करते हैं। गूगल डिजिटल असिस्टेंट होता है, आपने कहा ये चीज पूछो, ये डेटा सेट लाओ, तो आप फोन पर बात करके बोल के अपनी चीजों को तो सर्च मोड में आती है। दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ डिजिटल असिस्टेंट। तो ये नाम याद रखिए, सीरी, एलेक्सा, क्रोटना, देन गूगल। आप जैसे उसको टास्क दे देते हैं कि प्लीज अवेक मी एट इन द मॉर्निंग एट दिस आवर, या ये गाना सुना दो, या ये कर दो, तो एलेक्सा का हम यूज करके करते हैं। तो दिस इज एलेक्सा, ठीक है ना। तो मेरी एलेक्सा चालू हो गई, ठीक है ना। शट डाउन एलेक्सा, ठीक है ना। तो ये जी सर। तो ये है ट्रांसलेशन की जो एबिलिटीज हैं, जो वेरियस आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सी लैंग्वेज में क्या करना है। बाय यूटिलाइजिंग ए सिंगल थिंग यू कैन कन्वर्ट ऑल दीस थिंग्स, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन फेस रिकॉग्निशन है, जिससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, या थंब इम्प्रेशन है, या डिजिटल सेंसर्स हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट लेवल में जैसे मेडिसिन की फील्ड में है, तो डॉक्टर एक्सेस पेशेंट एंड their health risk with the help of artificial machine intelligence, तो उनको उनके साइड इफेक्ट से, उनकी चीजों से उनको, या जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल आर ऑफन ट्रेन्ड विद आर्टिफिशियल सर्जरी सिमुलेटर्स। ये जैसे आप डॉक्टर त्राहान है, तो उनका एक रोबोट है जो उनके साथ बल्कि सर्जरिकल असिस्टेंट का काम करता है, वो सर्जरी करते हैं। करोड़ ऑफ रुपीस का उन्होंने मंगाया, तो उससे मिनिमम ब्लड लॉस के साथ वो पूरा गाड़ी की सर्जरी कर देते हैं और चीजें करते हैं। यूज एप्लीकेशन डिटेक्टिंग मॉनिटरिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ये सारी चीजें हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इसमें पता लग जाते हैं, प्री मैच्योर प्री नेटल डिसऑर्डर्स पता लग जाते हैं। मेडिकल साइंस में तो इसकी बहुत जबरदस्त क्रांति है। मेंटल हेल्थ ऑफ पेशेंट टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन रिमेन एक्टिव, किस तरह से ये रोबोट भी इसमें यूज होते हैं। ये पॉपुलर एप्लीकेशन आर्टिफिशियल है रेडियो सर्जरी। Radio surgery used to operate tumors, and this can actually help in the operation without damaging the surrounding tissues. ये उसकी वेव्स को यूज करके, जैसे लिथोट्रिप्सी करते हैं आज की डेट में, तो स्टोन्स को साउंड वेव से तोड़ के और पाउडर में कन्वर्ट करके
यूरिन से निकालते हैं। उसी तरह से ये ट्यूमर्स के ऊपर रेडियो सर्जरी आज की डेट में, इसमें रेडियो वेव्स के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रिसीजन के हिसाब से उसको यूज करते हैं। फिर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में है, यहाँ पर क्या है कि एडवाइजरी फॉर सोइंग, पेस्ट कंट्रोल जो मैं बता चुका हूँ आपको, इनपुट कंट्रोल लाइक कब उसको किस तरह से क्या मेंटेन करना है, तो जो उसकी नीड है, जो चीजें हैं उनको, फार्म मशीनरी है, बीड रिमूवल है, डिजीज आइडेंटिफिकेशन है, हार्वेस्टिंग है, ग्रेडिंग है, सारी चीजें आप उससे कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आज बिजनेस सेक्टर के अंदर देखा, इसमें रिपीटेटिव टास्क लाइक रोबोटिक ऑटोमेशन इज अप्लाइड टू परफॉर्म फास्टर, एफर्टलेसली और टाइमलेसली। ठीक है ना। मशीन लर्निंग लॉजिकम लगाने के बाद जो इसकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जो सीआरएम जो है, तो उससे अब काफी फर्क पड़ता है और उससे पूरा इनका डिजिटाइज प्लेटफॉर्म हो जाता है। ऑटोमेशन ऑफ जॉब पोजीशंस हैज आल्सो बिकम ए डिस्कशन पॉइंट इन द आईटी एंड कंसल्टेंसी। ठीक है ना। लाइक गार्डनर एंड फॉरेस्टर। एजुकेशन सेक्टर में भी इसका वही बताया कि पूरा काफी उपयोग है। मेक सर्टेन एजुकेशनल प्रोसेस ऑटोमेटेड, जैसे ग्रेडिंग है, रिवार्डिंग ऑफ मार्क्स है 10 आज की डेट में, और उसके बाद उनका डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस है, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस। फर्दरमोर इसको स्टूडेंट्स को कैसे क्या मॉनिटर करके ग्रेडिंग करना है, कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन सा इंटेलिजेंट है, सारी चीजें आप डेटा सेट से आप मांग के अपना कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसका वही है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट टूल का या पर्सनल डेटा का या इसकी एडवाइजरी है। जैसे आप किसी भी फाइनेंस कंपनी से अब लोन लेते हैं तो क्रेडिट रेटिंग वो तुरंत आपको डिजिटाइज प्लेटफॉर्म पे बता देते हैं। तो इस तरह से चीजों का, या शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट मार्केट में, जो सारी चीजें लीगल सेक्टर्स के अंदर भी ये पूरा एक तरह से चीजें आ जाती हैं। 3D प्रिंटिंग है और बहुत तरह की इस तरह की चीजें। गेमिंग के अंदर आप देखते ही हैं कि आज की डेट में बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बच्चे गेम्स के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर के गेम्स है, चेस है, पोकर है, टिक टैक टो है, बहुत तरह के आज की डेट में एआई बेस्ड गेम है जो आपके ब्रेन को सेंस करके चलते हैं। और लेटेस्ट में टेस्ला कंपनी ने एक एआई बेस्ड कार डेवलप की है कि जो आपके ब्रेन के अंदर मौजूद जो आप सोच रहे हैं उसके आपके थॉट्स के हिसाब से आपकी कार को रन करेगी और दौड़ाएगी। साइबर सिक्योरिटी जो एक कॉन्फ्रेंस में, ई गवर्नेंस इन इंडिया, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई। स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्पेस सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा है, जैसे यही एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स वगैरह है, और दूसरी कंपनियां हैं वो स्पेस के अंदर पूरा काम कर रही है। माइनिंग सेक्टर में एक्सप्लोरिंग द सी फ्लोर हैंस बिकम ओवर, जो उनकी लिमिटेशन थी कि एक सर्टेन डेप्थ तक जा सकते हैं, अब काफी नीचे तक पूरा इसको आप क्रिएट कर दे। डिफेंस सेक्टर में एआई का है। तो इस तरह से ये जो आपको बताए थे कि ह्यूमन एरर है, हाई कॉस्ट है, ये वही जो चीजें हैं ना उसका एक थ्योरी मटेरियल है, इसको हिंदी कन्वर्ट करके हम आपको देखेंगे ज्यादा है। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पार्ट, बहुत कुछ है एआई के अंदर, ये सारे पॉलिसी इश्यूज हैं। ठीक है जी सर, आज एक क्वेश्चन भी आया है सर इसके ऊपर। हाँ, एआई का तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने आज आपको एआई डिस्कस किया है। हाँ सर, उसमें क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन में उसने दिया है कि जो है एआई के बारे में, एक सेकंड सर मैं बताता हूँ, अभी मैंने देखा है। सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हाँ, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए ना। जी सर। एक तो डिफेंस वो मैंने डीआरडीओ का बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बताया, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सेंसर टेक्नोलॉजी है, बहुत सी चीजें हैं डिफेंस में। तो इसका इतना जबरदस्त है कि आप इंटरसेप्टर्स हैं, आज जो आपकी जो हैकिंग हो रही है, या मतलब इतने लेवल्स हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में। देखो ये पूरा नीचे दिए हुए है, सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दिया हुआ है। एयर इसका पूरा इंडिया के अंदर काम कर रही है, द मेन डीआरडीओ लेबोरेटरी, ठीक है ना, ये कर रही है। और इसी में जो आपको एक दिन हमने डील किया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करते हैं। ये सारी चीजें बेंगलोर में लोकेटेड है, और ये हाई लेवल पर। दूसरा प्रोजेक्ट नेत्रा है, सॉफ्टवेयर टू इंटरसेप्ट ऑनलाइन कम्युनिकेशन, समझ रहे ना। आज आपको पता नहीं है, तो बहुत से आपने देख रहे होंगे कि आप यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम देख रहे हैं, या बहुत तरह की जो मूवीज आ रही हैं या वेब सीरीज आ रही है बाहर के देशों की, पाकिस्तान की, वो भी इंटरसेप्ट ये करते हैं, क्योंकि उसमें कोडिंग आती है। वो जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, जो चीजें बोली जा रही हैं, तो उसमें मैसेजेस कन्वे करते हैं ये कि किस तरह से। तो वो एक अलग एरिया है कि कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हम आजकल बुलिंग और स्पाइंग कर रहे हैं। तो ये देख रहे हो ना, ये प्रोजेक्ट नेत्रा है उसका नाम।
ठीक है जी ना, सर, जी सर। है ना। तो ये पूरा इसके अंदर है। देन सिकोज है, सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। आज जैसे कि जो हम आज यूज कर रहे हैं, आपको शायद पता हो ना कि जो गैजेट हम यूज कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम इन चीजें हैं जापान, वहाँ की, चाइना की हैं, तो इनके अंदर छोटे छोटे से बग्स लगे हुए हैं और आपको पता नहीं है, ये आपका पूरा डेटा वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे वीवो कंपनी का है और दूसरी ऐसी कंपनियां हैं कि जिन्होंने अपने क्लाउड सर्वर बना के वहां रखे हुए हैं, तो वो डेटा उनमें जाके आपका फीड हो रहा है और आपकी सारी चीजें आ रही हैं। तो ये है, ठीक है ना। और दूसरा, इंडिया ने जो यूके, यूएसए, ये कंट्रीज को ज्वाइन करके, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेंबर बन गया है इंडिया उसके अंदर, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं जीपे, ठीक है ना। ये देख रहा हो ना, जीपे, जी सर, जी सर। है ना। जीपीआई इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, यूज ऑफ एआई विद ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बहुत है। तो ये इसी सब के ऊपर है पूरा, जो मैं आपको बता रहा था। ये इस तरीके से एआई का बहुत जबरदस्त है इस समय। और ये एआई का सबसे ज्यादा जो इस फील्ड में है कि छोटे छोटे से ड्रोन बना के हवा में उड़ा के, और उनको वहां पहले क्या होता था कि हम अपने जहाज ले जा रहे हैं कि कुछ ले जा रहे हैं, आज इस तरह के ड्रोन तैयार हो गए हैं कि उनके अंदर छोटे छोटे से बॉम्बर लेके हम टारगेटेड बॉम्बिंग कर सकते हैं। आज जो कारगिल के ऊपर लड़ाई हुई, वहां सैनिकों को वहां चढ़ाया गया, उसकी बजाय ड्रोन को उड़ा के वहां बेच के उनकी बंकर्स को उड़ाया जा सकता था। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी में ड्रोन है और दूसरी चीजें हैं। और इसके अलावा जैसे टॉमॉक मिसाइल है, उसमें डिजिटाइज करके, जैसे सपोज मोबाइल नंबर आपका फीड कर दें तो उसी मोबाइल पर आके लगेगी। तो ये सब एआई बेस्ड गाइडेंस है और उसी के टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं। और ये एआई मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा, मतलब ये बड़ी बहुत पावरफुल ब्रांच है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने आपको बताया था, मूक्स का मैसिव ऑनलाइन ओपन लर्निंग कोर्सेज है। तो एआई के ऊपर बड़ा जबरदस्त इस समय काम हो रहा है। ये यहाँ तक कि एआई का था। जी सर, जी सर। सर आज 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं पूरे जो आपका टेक्नोलॉजी से। चलो बढ़िया है। आईपीआर का आया है सर, एक आया है नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में आया है। आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा है एक जगह पे। तो मैंने बताया तो था, सब पढ़ाया हुआ था मेरा तो जी वही जी है। जी सर, जी सर। एक क्वेश्चन और आया है सर इसमें, ई प्रदूषण और अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए। ई प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण क्या है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ई प्रदूषण क्या है कि आज की डेट में जितने भी ये जो डेटा सेट्स हैं, जितने ई प्लेटफॉर्म है, जितने साइबर सिक्योरिटी हब्स हैं, ई प्रदूषण इनडायरेक्टली जो भी आज की डेट में, जैसे कि आप देख रहे हो कि आज लोगों को डिप्रेशन के लिए है। आज आपने देखा होगा कई तरह के गेम थे जिन्हें बच्चों ने सुसाइड किया है, जैसे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आपने नाम सुने थे ना पहले, अभी ब्लू व्हेल है और दूसरे ऐसे ऐसे बहुत सारे जो बनाए गए थे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। जी सर, जी सर, जी सर। तो वो ये सब ई प्रदूषण के अंदर आते हैं। ये आपके मेंटल स्टेटस को डिप्रेस करते हैं, उसको कैप्टिवेट कर लेते हैं। लोगों के अंदर आज की डेट में एडिक्शन हो गया है। इनके अल्कोहल का पहले एडिक्शन होता था, ड्रग्स का होता था, अब क्या है, लोगों को फेसबुक एडिक्शन का सेंटर खुल गए, अब व्हाट्सएप एडिक्शन सेंटर खुल गए। तो जहां लोगों को इनकी अत्यधिक से, इनके एक्सेसिव यूज से, क्यों, ये आपके पूरे दिमाग को, हर चीज को कर लेते हैं। तो ई प्रदूषण का तो ये समझ लीजिए कि जितना भी ये जंक है, जो कचरा है, कचरा इन द सेंस कि कोई भी सॉफ्टवेयर हमने लेके दे दिया है, या आज की डेट में किसी चीज की अफवाह बहुत तेजी से हम उड़ा देते हैं। आज किसी डेटा को आपने एक बार फ्लोट कर दिया कि आज से 4 साल पहले मान लो कोई बच्चा खोया, आपने वो डेटा चला गया, तो डेटा तो अब ट्रांसफर ही होता जा रहा है। पता लगा कि वो 4 साल पहले मिलके घर पहुंच गया, लेकिन लोग उसको बार बार ले जाके उसके घर छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में वो चल रहा है। तो इससे लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत अटैक हो गई है। तो ये सारा ई प्रदूषण में आज इतने मार्केट हो गए हैं कि उन्होंने पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। ई प्रदूषण से समझिए, जैसे आज के जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, दूसरे हैं, तो लोगों को इन्होंने जाना ही बंद कर दिया। प्रदूषण क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपके प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ करके, आपको कैप्टिवेट करके और आपके सिस्टम को डैमेज करने लगे। तो लोगों की आज की डेट में आप ज्यादातर देख रहे होंगे कि अब डिप्रेशन काउंसलर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। और ई अंतरिक्ष वेस्ट क्या है कि जो देखो आज की डेट में एक सैटेलाइट छोड़े जा रहा है स्पेस में, रिसर्च करता है, चंद्रयान जा रहा, वो जा रहा, तो ये जो सक्सेस हो गए उनके बारे में तो हमें पता है, लेकिन जो फेलियर्स हो गए तो वो भी उसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और उसी तरह की एक्टिविटियां होती रहती हैं। कोई रॉकेट यहाँ से छोड़ा, कोई वहां पर कोई चीज छोड़ी, तो वो जो हमारी जो बियॉन्ड द अर्थ के बाद जो ग्रेविटी लेवल का जो पुल है, अब आप मान के चलिए 1985 ऑनवर्ड से लेके और आज तक कितने इनसेट के सैटेलाइट छोड़े गए हैं।
तो वो जो सैटेलाइट है जो डिफंक्ट हो गए वो वापस कंट्री में या उनको डैमेज करके उनको रिसाइकल तो किया नहीं गया है, तो वो तो कहाँ स्पेस में ही घूम रहे हैं, स्पेस कचरे के रूप में। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो स्पेस के अंदर हमें जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहां पर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, जैसे एक आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है कि आपके पुराने मोबाइल अब कहाँ गए, तो आपके पास कब फोन थे, कितने मोबाइल थे, आप देखिए लैपटॉप की क्या स्थिति है। जो कभी हम लोग डेस्कटॉप लेते थे और उनको रखते थे, आज 200-200 रुपए में भी कोई नहीं पूछ रहा है। या जो पहले कैथोड रे ट्यूब वाले थे, अब हम एलईडी को देख रहे हैं। तो आप जो इसका जो जंक है, जो डेटा है उनके अंदर, आज मोबाइल आपने एक लिया, दूसरा आपने खरीद लिया, तो पुराने मोबाइल का आप डेटा थोड़ी उसका इरेज कर पाते हो अगर वो डैमेज हो गया। वो डेटा उसके साथ चला गया, डेटा लॉस भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे स्पेस के अंदर आईआरएस है, इनसैट सीरीज है, मतलब कम्युनिकेशनल सैटेलाइट है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जो पीएसएल भी है, ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम्स है, जो उनको छोड़ने जाने वाले अंतरिक्ष में चीजें जा रही हैं, तो वो लौट के वापस थोड़े लेके आते हैं। वो यही वेस्ट के रूप में वहाँ घूमती रहती है और कब क्या किस डैमेज के रूप में आए, तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर और ई वेस्ट के अंदर आती है। जी सर, जी सर। हालिया में सर अभी ऐसा हुआ था, बीच में बारिश पड़ी थी, तो एक अफवाह उड़ी के अलीगढ़ में मगरमच्छ आ गया, जबकि रियल में वो वीडियो थी मध्य प्रदेश की। नहीं, वो देखो, यही तो है डिजिटाइज पॉल्यूशन कहते हैं इसे, इसको कहते हैं वर्चुअल पॉल्यूशन। जी सर, जी आपने सर। अभी आपसे जैसे इसको की दिया ई, लेकिन वास्तविकता में ये वर्चुअल पॉल्यूशन है। उसमें क्या है कि जो डेटा सेट है उस चीज का, आज अगर आपका किसी का एक फोटो आपने गलत वायरल कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि वो वापस रिट्रीव नहीं हो रहा। जी वो सर, एक जी बार सर। चला गया तो चला गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है और ये बहुत लेवल पर। अभी आप ये देखिए कि लेटेस्ट में जो अभी वहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ, तो अब वो जो डेटा वायरल हो गया, उस डेटा को रिट्रीव तो नहीं किया जा सकता। अब उस डेटा की वजह से उन बच्चियों का क्या होगा, उन बच्चियों की लाइफ में जहाँ डेटा घूम रहा है, तो वो एक इमेज जा रही है। तो आज के डेट में पता ही नहीं है और लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इसके अंदर, और यही एक तरह से इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर वर्चुअल पॉल्यूशन। वर्चुअल पॉल्यूशन क्या है, आज हम लोग नहीं सोचते हैं, घर के अंदर किसी व्यवस्था में कैसी फोटो खींच ली और वो हमारे मोबाइल में चली गई, वंस द क्लिक। और आप किसी से बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके आदमी मिसयूज कर रहा है, या आपको फोन करके आपसे बात करके, अभी आपको नहीं पता है एक नई चीज और आई है, उसमें आपसे मोबाइल के ऊपर बात करके कुछ शब्दों को आपसे वो ले लेते हैं और आपकी वॉइस से वो रिकॉग्नाइज करके, जो मैंने इसमें बताया ना फेशियल एंड द वॉइस रिकॉग्निशन, उसके थ्रू भी आपका डेटा पूरा निकाल के और आगे जाके एक्सेस करके आपकी चीजों को ले लेते हैं। तो कहाँ क्या हो रहा है, देयर इज नो सिक्योरिटी। तो ये सारी जी सर, जी सर। ये आगे जाके, ये अभी इसमें जो है ना, जैसे कि थर्मल पॉल्यूशन होता है। थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है कि जहाँ जिस एरिया में एक थर्मल पावर प्लांट लगा, तो उतने एरिया के अंदर जब उसके अंदर 800 डिग्री से 1000 डिग्री पर कोल बर्न होके स्टीम बनाएगा, तो जो उसकी प्लाज्मा है उससे आसपास की पूरी वनस्पति और चीजें तो डैमेज होंगी, प्लस उसकी जो राख निकल रही है और स्काई के अंदर जो हम उसकी छोड़ रहे हैं, तो वो पॉल्यूशन तो क्रिएट कर ही रहा ना, जो विजिबल है और इनविजिबल है। तो इस तरह से ही इनविजिबल पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? जी सर, जी सर। चलिए, आपको फायदा हुआ, कम से कम कुछ तो आपको पता लगा होगा। आईपीआर है या डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात की थी हम लोगों ने, ये सब चीजें। जी सर, जी सर। चलिए, और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर, यही क्वेश्चन थे आज के, और सर ने बोला भी था कि जो है आप लोग देख लें अपने स्तर से जो भी क्वेश्चन है, लेकिन आज का पेपर आ गया तो मैंने एक बार सर ग्रुप में एनालिसिस किया पूरा ही, मैंने कि देखो तो सही कितना क्वेश्चन आया है टेक्नोलॉजी का, तो 4 से 5 क्वेश्चन है सर इसमें। हाँ, चलो बढ़िया है। तो लिखा आप लोगों ने? जी सर, मैंने लिखा है, मैंने ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा सुबह में। हाँ, ठीक है। सर इसका पीडीएफ सेंड कर देना सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। इसका हम तुम्हें हिंदी में बना के दे देंगे, अभी अंग्रेजी का है ना, हम हिंदी में दे देंगे। ओके सर, ओके है ना, बढ़िया। आपको मटेरियल आपको दे देंगे, इसका दे देंगे, और जो भी हमारे पास, कोशिश कर रहा था मैं बाइलिंगुअल बनाने की, लेकिन क्योंकि आज थोड़ा सा काम ज्यादा था, तो मैंने कहा पहले तुम लोगों को बता दूं, और इसको मैं बढ़िया मैटर दे दूंगा आपको एआई का। ओके सर। आपको वो भी ई वेस्ट का भी दे दूंगा। ये क्वेश्चन लिख देना, इनका सबका मैं मटेरियल अच्छा दे दूंगा। आप बता देंगे क्वेश्चन, तो उनका सबका हिंदी में अच्छा मटेरियल दे दूंगा। जी सर, जी सर। मटेरियल आ जाएगा तो सर और भी बेस्ट हो जाएगा फिर क्वेश्चन। नहीं, वो हम दे देंगे। जी सर। ठीक है, ओके सर।
चलो, और कोई चीज पढ़नी हो आपको? जी सर, इसमें टॉपिक जो है नेक्स्ट डे करेंगे सर, जो भी टॉपिक ये लोग रखेंगे फिर। चलो ठीक है, बता देना। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।